हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो पे अंतिम तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। तो सबसे पहले जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। जी हाँ, जुकाम से लेकर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। जी हाँ दोस्तों, WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। जी हाँ दोस्तों, अब तक ऐसी कोई टीका नहीं बनी है जिससे कि इसका रोक हो सके। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जानते हैं। तो WHO के द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया गया है? तो दोस्तों, WHO के द्वारा कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को कौन सा आधिकारिक नाम दिया गया है? तो कोविड-19। जी दोस्तों, कोविड-2019। कोरोना वायरस को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर इसकी संरचना इसकी समान दिखाई पड़ती है। तो कैसी दिखाई पड़ती है दोस्तों? तो ये क्राउन दिखाई पड़ती है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी किस संगठन के द्वारा लागू की गई है? जी हाँ, कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी किस संगठन के द्वारा लागू की गई है? तो वो है WHO। इसका अर्थ है दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण भारत के किस राज्य में राज्य आपदा की घोषणा की गई है? वो है केरल। अगला प्रश्न, WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि दी है, दान में दी है? तो इसका उत्तर है USD 675 मिलियन। ये दोस्तों, WHO ने कोरोना से लड़ने के लिए USD 675 मिलियन दिया है। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो $2 मिलियन दोस्तों। जी हाँ, $2 मिलियन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है? जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में तैयार की जा रही है? तो वो है SS वासन। जी हाँ, वो भारतीय साइंटिस्ट है जिसका नाम है SS वासन। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस से निपटने के लिए कौन से देश में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? वो है दोस्तों भारत। जी हाँ, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने चीन, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर जो है, जो भी बाहर से डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ आते थे उस पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न है, किस देश में श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? जी दोस्तों, तो वो है भारत। भारत जो है श्वसन मास्क, कपड़ों आदि के निर्यात पर रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोरोना वायरस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट है 229E, जिसको अल्फा कोरोना वायरस कहते हैं। अगला NL63, जिसको अल्फा कोरोना वायरस है। अगला है OC43, जिसको बीटा कोरोना वायरस कहते हैं। और HKU1 बीटा कोरोना वायरस है। जहाँ ये कोरोना वायरस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अगला है
कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के किस शहर और कहाँ से हुई थी? तो कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। ये दोस्तों वुहान शहर, चीन के वुहान शहर से शुरू हुई थी कोरोना वायरस की शुरुआत। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस को WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो कोरोना वायरस को WHO के द्वारा 2019 एन कोविड नाम दिया गया, जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये 2019 के अंतिम मतलब दिसंबर में ये वायरस आया है दोस्तों, इसलिए इसका नाम 2019 कोविड पड़ा है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के लक्षण कितने दिनों बाद दिखने लगते हैं? तो कोरोना वायरस के लक्षण 14 दिनों बाद दिखने लगते हैं। अगला है, और कोरोना वायरस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कोरोना वायरस को दोस्तों अन्य वुहान वायरस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? तो वो है दोस्तों चीन में वुहान के हुआनान में। जी हाँ, चीन में वुहान के हुआनान शहर में। अगला है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है? तो कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह वुहान के हुआनान सी फूड जिसको हम लोग समुद्री खाद्य पदार्थ कहते हैं, मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों चमगादड़ और सांप को। जी हाँ, वुहान के हुआनान में सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीव और चमगादड़ और सांप को कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, कितने डिग्री तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा? जी हाँ, कितने डिग्री के तापमान पर कोरोना वायरस का प्रभाव समाप्त हो जाएगा दोस्तों? तो वो है 30 से 35 डिग्री पर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही 30 से 35 डिग्री होती है इसका प्रभाव समाप्त होते जाएगा। अब अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? यह कोरोना वायरस किस प्रकार से मनुष्यों में एक से दूसरे में फैलता है? तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोगों में ले लेता है। जी दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति जो है अगर वो खांसता या छींकता है तो उसके करीब 1.5 मीटर तक वो अपने संपर्क में ले लेता है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए कोरोना वायरस का नमूना लिए गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में श्वसन तंत्र में पड़ता है। जी दोस्तों, मानव शरीर के श्वसन तंत्र प्रभावित होता है इस वायरस से। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो कोरोना वायरस दोस्तों RNA वायरस है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो मनुष्य में कोरोना वायरस स्वास्थ्य तंत्र संक्रमण से होता है। जी हाँ, इससे स्वास्थ्य तंत्र जो है संक्रमित होता है इस वायरस से दोस्तों। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्यों नाम दिया गया? सॉरी दोस्तों, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों कोविड-19। जी हाँ, कोविड-19 नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं? तो दोस्तों कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया, खांसी, बुखार और जुखाम इत्यादि आते हैं। जी हाँ, इससे निमोनिया, खांसी, बुखार और जुखाम आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? तो इसका उत्तर होगा सर्दी में, क्योंकि दोस्तों ये 23 से 35 डिग्री से कम होने पर ये अधिक प्रभावशाली होता है। अगला प्रश्न है,
कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया? तो कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द इसलिए जोड़ा गया दोस्तों क्योंकि यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है। ये कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए इसका नाम के आगे कोविड नोवेल जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? तो दोस्तों इस वायरस का नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है। इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वायरस के चारों तरफ मुकुट जैसी संरचना बनी होती है और इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं। इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। जी हाँ, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।